Hello student, we are going to physics new experiment to verify the inverse square law by photovoltaic cell. In this experiment, apparatus required ऑर्डिनरी लैम्प हो गया हमारा ये। इसके बाद ये फोटोवोल्टिक सेल गैल्वेनोमीटर हो गया सामने। ये हो गया आपका, इसकी वेंच हो गई, इस पर स्केल लगा हुआ है, इससे मेज़र करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, लाइट सोर्स को ऑन कर लेना है और फोटोवोल्टिक सेल पे ये लाइट पड़नी चाहिए। फोटोवोल्टिक सेल पे ही लाइट पड़नी चाहिए तो सामने आपका गैल्वेनोमीटर में करंट बताएगा। ये देखो, दिख रहा है ना आपको, इसकी निडल जैसे हम इसको मूव कर रहे हैं तो ये करंट बता रहा है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको मैक्सिमम करंट कहाँ दिखा रहा है, ये मैक्सिमम करंट हो गया। और ये इन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस हो गई, ये इनकी दोनों की मिनिमम डिस्टेंस हो गई। ये लैंप और फोटोवोल्टिक सेल की मिनिमम डिस्टेंस हो गई और यहाँ पे ये इसका मैक्सिमम करंट हो गया। कि इसके बाद आपको करना क्या है, ये डिस्टेंस आपको नोट कर लेनी है। डिस्टेंस आपको यहाँ से मेज़र करनी है, ये मेज़र करनी है यहाँ से, इसके सामने से यहाँ से मेज़र करनी है। और दूसरा इसकी लैंप की डिस्टेंस हमें यहाँ से मेज़र करनी है, ये वाली यहाँ से, ये हो गया। तो इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस आपको नोट करनी है, ये वाली डिस्टेंस आपने नोट करनी है। तो आपको स्केल ले लेना, उससे नोट कर लेना। देखो ये कितना है हमारा, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर पे करंट हमारा कितना है वो नोट कर लेना है आपको। ये देखो मैक्सिमम करंट है हमारा, मैक्सिमम करंट हो गया। अब इसके बाद आपको करना क्या है, फोटोवोल्टिक सेल को किसी एक चीज़ को कांस्टेंट रख लेना है। हमने मान लो इसको लैंप को कांस्टेंट रख लिया। इसके बाद अब फोटोवोल्टिक सेल को 1-1 सेंटीमीटर के पीछे हटाएंगे। 1 सेंटीमीटर पीछे हटाया, फिर हमने करंट नोट कर लिया। 1 सेंटीमीटर फिर पीछे हटाया, फिर आपको करंट नोट कर लिया। ऐसे करके 1 बाई 1 करके 1-1 सेंटीमीटर गैप पे आपको रीडिंग नोट कर लेनी है। 9 to 10 रीडिंग नोट कर लेना आप। तो रीडिंग, ये आपकी रीडिंग हो गई। इसके बाद आपकी कैलकुलेशन हो गई। इसको 1-1 सेंटीमीटर पीछे हटाते जाना है और करंट नोट करते चले जाना है। अब आप कैलकुलेशन देखते हैं कि ये आपकी टेबल हो जाएगी। फोटोवोल्टिक सेल की पोजीशन, ठीक है, और लैंप की पोजीशन। लैंप को हमने कांस्टेंट रख रखा था और इसको 1-1 सेंटीमीटर पे हमने पीछे हटाया था। जो 1 सेंटीमीटर पे पीछे हटाया था, उसके बाद जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ था उसको हमने थीटा लिखा है। यहाँ पे थीटा की रीडिंग आ जाएंगी, अभी यहाँ करंट की रीडिंग आ जाएगी। तो आपको क्या मिल गया, ये थीटा मिल गया। और लैंप की पोजीशन कांस्टेंट थी हमारी, इसमें से फोटोवोल्टिक सेल की पोजीशन को माइनस कर देंगे तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका आर। डिस्टेंस को लिखा है हमने आर, फोटोवोल्टिक सेल और लैंप के बीच की डिस्टेंस, ये हो गई हमारी आर। और जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ है वो हमारा क्या हो गया, थीटा। तो यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस आ गया और ये आपको आ गया थीटा मिल गया। सॉरी, ये आपका थीटा मिल गया और ये आपका डिस्टेंस मिल गया। इसके बाद आपको करना क्या है, ये जो डिस्टेंस मिला है फोटोवोल्टिक सेल और लैंप के बीच का डिस्टेंस का, उसका हमें स्क्वायर कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है। उसके बाद हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करोगे तो, और इसका ये 1/थीटा और आर स्क्वायर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। 1/थीटा क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर में जो करंट की रीडिंग आई थी वो हो गया, उसका 1 कर लेना। और
डिस्टेंस का हमने स्क्वायर कर लिया, और ग्राफ आपका कुछ ऐसे करके बनेगा, इस तरह से स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दूसरा ग्राफ बनेगा हमारा थीटा और आर के बीच में। थीटा वही गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हो गया, और आर हो गया हमारा डिस्टेंस। तो ये दो ग्राफ बनेंगे, एक तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा और दूसरा आपका ये वाला ग्राफ बनेगा, आपको ये नहीं करना है। ठीक है, अगर इस तरह से ग्राफ बनते हैं तो आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ वेरीफाई होगा, वरना एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना होगा।